सो गाइज, तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को जो है डिस्कस कर चुके हैं। 8 को कहने का मतलब 25 इंटू 8, 25 8 200, यानी 200 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस किए हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा था उसको भी हमने पिनअप किया था। ठीक है, तो हम लोग जो है 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए, डन कर दिए। आज नवा प्रैक्टिस सेट है, आज नवा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 20 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। और साथ में जो एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, पुस्तक से मतलब कौन सा किसका लेखक है, चाहे कौन सा वादक से किनका संबंध है, चाहे फिर उद्यान वगैरह से जो कुछ भी आता है, तो इसको भी जो हम लोग पिनअप करेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपको इतना माइंड में सेटअप रखना है कि यहाँ पे जो भी बातें होगा डिस्कस सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते, बीच बीच में बातें होते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन आता है कि ड्रेटायट, जो ड्रेटायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कह रहा है कि ड्रेटायट इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, तो बताएंगे ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, जैसे जहाज निर्माण, तो जहाज निर्माण के लिए अगर बात किया जाए तो आपका एक इसका मतलब कौन सा उद्योग फेमस है, तो बताएंगे कोचिन। कोचिन जो आपका शिपयार्ड है लिमिटेड है, ये जो है जहाज के लिए फेमस है। मान लीजिए पूछिए दिया, अभी मान लीजिए देखिए क्वेश्चन तो ऐसा है, मतलब क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, माइंड में तो आपसे सोचिए आप, क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। यही क्वेश्चन है, हो सकता है कि यही ऑप्शन को नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन जहाँ पे हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ऑप्शन को पिनअप करना चाहिए तो बेस्ट है। तो मैंने वैसा ही किया हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मान लीजिए ड्राइट पूछेगा कि किस उद्योग से संबंधित है, तो बता देंगे ऑटोमोबाइल। तो इसी पूछ सकता है कि जैसे जहाज निर्माण, चाहे जहाज के लिए जो है मतलब उसका उद्योग के लिए कौन सा है, मतलब तो बताएंगे जहाज के लिए बताएंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए तो आपको पता ही, अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुंबई भी हो गया, कपड़ा उपड़ा के लिए फेमस है, कानपुर हो गया। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए सब फेमस है। लोहा के लिए तो आपको पता ही है, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, विशाखापट्टनम, ये सब जो है फेमस है लोहा के लिए। ठीक है, लोहा उद्योग की, लोहा इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सोमांग, जो सोमांग जनजाति का संबंध जो है किस देश से, तो डायरेक्ट टिक करेंगे। सोमांग देखेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे मलेशिया। सोमांग तो मलेशिया, मलेशिया देश के जनजाति से मतलब इसका संबंध है। ठीक है, सोमांग जनजाति किस देश से संबंध है, तो बताएंगे मलेशिया देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि तिलहन, जो तिलहन जो है किस, तिलहन जो है, तिलहन के जो है किस्म जो है फसल के अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो बताएंगे खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के भी एग्जाम्पल देख लेना जरूरी है। खरीफ फसल में क्या आएगा, धान, मक्का, मूंगफली, ये सब। खरीफ फसल में क्या होता है कि जैसे धान उन मान लीजिए बूंद दे, कब बुना जाता है, यही आपका क्या बोलते हैं खरीफ। रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, ये सब मान लीजिए गर्मी, क्या बोलते हैं इसको, ठंडी टाइम में बोल जाता है। जैसे मान लीजिए धान कटाएगा तो क्या होगा, वही ना बुनाएगा। तो मान लीजिए ठंडी टाइम में बुना जाएगा और मार्च अप्रैल तक ला काट ले हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है जून जुलाई में धान उन बुनल जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में काट ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रबी फसल, तो रबी फसल में गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर, सरसों। खरीफ फसल में पता चलेगा धान हो गया, मक्का हो गया। कब काटल जाएगा, कब बुनल जाएगा, ये पता चलिए गया। रबी फसल पूछेगा तो बता दीजिएगा, रबी फसल कब बताइएगा कि ये जो है आपका अक्टूबर नवंबर के बाद मतलब बुनल जाता है वही टाइम में, और इसको मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। ठीक है, और धान, मक्का ये सब बुनल जाएगा तो जून जुलाई में, और इसके बाद इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। मतलब एगो कटाएगा तो एगो बुनाएगा। लेकिन एगो रहता है जायद फसल, तो जायद फसल में क्या होता है कि वो जो है आपको मतलब क्या बोलते हो, जायद फसल जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है व्यापार व्यापार के लिए बेस्ट रहता है, मतलब वाणिज्यिक कृषि के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, तो पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जोंडा, जोंडा नामक स्थानीय पौने जो है किस देश में चलती है, तो जोंडा नामक स्थानीय पौने अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना जो है वहाँ पे जो है ये पौने चलती है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो है कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, तो निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है, तो बताएंगे आपका लेब्राडोर, जो लेब्राडोर है ये जो है आपका गर्म जलधारा नहीं है। बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका क्यूरोसिवो, ये जो है आपका दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में जो इधर की मतलब आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, और बात किया जाए अटलांटिक महासागर में गोल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको भी। फिर आगुलहास, ये जो है दक्षिण अफ्रीका तट के तरफ मतलब बहने वाला जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रांस, फ्रांस का अगर बात किया जाए तो फ्रांस का जो है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करिएगा लिली। लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि लिली तो हम लोग जान गए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में सफ़ेद लिली पूछ दे, तो सफ़ेद लिली किसको बताएंगे, बताएंगे कनाडा। लिली फ्रांस, सफ़ेद लिली कनाडा। ठीक है,
रोज पूछेगा तो रोज बता दीजिएगा, किसको बताइएगा, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का जो है ये आपका राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। और बैटल तो पता ही है, बेल्जियम, बैटल से बेल्जियम, बॉब है आ गया दोनों में, बैटल बेल्जियम, ठीक है। सफ़ेद लिली पता चल गया कनाडा, लिली पता चल गया फिनलैंड यानी फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्राध्यक्ष का निवास है। टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास है, तो बताएंगे श्रीलंका। उसी अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन का, मतलब अगर राष्ट्राध्यक्ष का निवास के बारे में बात किया जाए तो बताएंगे बकिंघम प्लेस। बकिंघम प्लेस जो है आपका कहाँ का है, तो श्रीलंका, ब्रिटेन का जो है आपका राष्ट्राध्यक्ष का निवास है। श्रीलंका का तो आपको पता चल गया, श्रीलंका क्या है, तो बताएंगे टेम्पल ट्रीज। टेम्पल ट्रीज जो है आपका श्रीलंका का राष्ट्राध्यक्ष का निवास है। उसी प्रकार ब्रिटेन का जो है बकिंघम प्लेस जो है आपका राष्ट्राध्यक्ष का निवास है। ऑस्ट्रेलिया का आपका पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया का तो पता नहीं चल पाया क्योंकि बताया नहीं है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो है गवर्नमेंट हाउस। गवर्नमेंट हाउस ये तो याद रहेगा, गवर्नमेंट हाउस ये तो अपना जैसा लग रहा है सुनो जैसे, तो गवर्नमेंट हाउस ट्रीट कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और इटली का पूछेगा तो बताइएगा क्यूरिनेल प्लेस जो है आपका कहाँ का है, तो बताइएगा इटली का। तो हम लोग जो है 7 को क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 को था लेकिन उसमें से 2-3 को, मतलब हर ऑप्शन में जो है आपको 2-3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो 17 21 ऐसे मान लीजिए, लेकिन हो सकता है कि अभी हम लोग ऑप्शन डिस्कस करें, हो सकता है यही एग्जाम में पूछ दे, तो ऐसा मतलब लेकर के हमको चलना है, जहाँ भी इंपॉर्टेंट हमको लगा है मैं आपको पिन अप किया हूँ, ठीक है। मिलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो बताएंगे कर्पूर मंजरी अगर बात किया जाए तो भवभीति का रचना है। उसी प्रकार राजशेखर तो काव्य मीमांस के मतलब कह सकते हैं कि किनका रचना है, तो बताएंगे राजशेखर का, फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार आता है कि सुबंधु ये जो है स्वप्न अनुभव है, इसकी रचना किए हुए हैं सुबंधु, ठीक है। भरत जो है नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का मतलब रचनाकार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है, तो देश रत्न के उपनाम से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आ सकता है कि जैसे राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है, मतलब उनका उपनाम क्या है, तो बताएंगे स्वनिर्म पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि MS ग्वालकर ये जो है मतलब गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। गुरुदेव के तो पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू पूछेगा तो डायरेक्ट ही करिए दीजिएगा, महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पता ही होगा। तो बाकी तो मान लिया आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता उसको भी तो पिनअप करना जरूरी है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को पता चल गया क्या है, तो देश रत्न के नाम से। राजेंद्र सिंह को पता चल गया स्वनिर्म पुरुष के नाम से, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और MS ग्वालकर को गुरु जी के नाम से, ठीक है। कर्म भूमि जो है किसकी समाधि स्थल है, तो कर्म भूमि बताइए, किनको पता नहीं, बताएंगे शंकर दयाल शर्मा जी को। शंकर दयाल शर्मा जी का जो है समाधि स्थल कौन सा है, तो बताएंगे कर्म भूमि। उसी प्रकार जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है, तो बताएंगे समता स्थल, ये जो है जगजीवन राम का समाधि स्थल है, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह का क्या है, तो बताएंगे एकता स्थल, ये न्यू दिल्ली में है। समता स्थल भी न्यू दिल्ली में है। फिर KR नारायण का समाधि स्थल क्या है, तो बताएंगे संतोषत्री स्थल। संतोषत्री स्थल जो है आपका किनका है, तो KR नारायण जी का। KR नारायण जी का कौन सा समाधि स्थल है, तो बताएंगे संतोषत्री स्थल। एकता स्थल किसका पता चल गया, एकता स्थल बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह का। जगजीवन राम जी का पता चल गया समता स्थल। तीनों कहाँ है, सब दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हेवलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है, तो हेवलॉक द्वीप का अगर परिवर्तन नाम पूछेगा तो बताएंगे स्वराज द्वीप। जो स्वराज द्वीप है ये आपका हेवलॉक द्वीप का चेंजेबल नाम है, ठीक है, जो चेंज नाम हुआ उसको, ठीक है। शहीद द्वीप है किसका, शहीद द्वीप का अगर बात किया जाए तो शहीद स्मारक कर दिया गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर पता ही है कि शहीद स्मारक या कह सकते हैं नेताजी स्मारक के नाम से मतलब आप जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि APJ अब्दुल कलाम को तो रामेश्वर द्वीप के APJ अब्दुल कलाम मतलब किया गया है। जो ये रामेश्वर द्वीप था उसको क्या कर दिया गया, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से कर दिया गया, ठीक है। किया किस देश का कार कंपनी है, किया तो बताएंगे दक्षिण कोरिया का कार कंपनी कौन सा है, किया। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो फ्रांस का तो रेनॉल्ट है, पयूजो है, सिंट्रोयन है, गुआटी है, ये सब जो है फ्रांस का क्या है, रेनॉल्ट कंपनी है कार का, ठीक है। पयूजो ये भी कार का कंपनी है, सेंट्रोयन ये भी कार का कंपनी है, गुआटी सब कार का कंपनी है। जर्मनी का कौन सा, तो बताएंगे मार्सिडीज, ठीक है, मार्सिडीज, वेंज है, BMW है, ऑडी है, सब जर्मनी का कार कंपनी है। कहता है ना आदमी कि हम BMW लेंगे, ठीक है, चाहे मार्सिडीज कार लेंगे, ये सब लेंगे, ऑडी लेंगे, तो ये सब कहाँ का कंपनी है, सब जर्मनी का कंपनी है, ठीक है। उसी प्रकार जापान का है होंडा है,
इन्फिनिटी है, टोयोटा है, टोयोटा है, ये सब जो है कहाँ का है, तो जापान का होंडा सबसे फेमस है, इन्फिनिटी भी फेमस है लेकिन आदमी जानता नहीं उतना, टोयोटा भी जानता है आदमी, ठीक है। तो ये सब जो है कार कंपनी है, कहाँ का, जापान का। और हमको सबसे अच्छा ज़्यादा फेमस अगर लगा तो मर्सिडीज, ये सब बहुत आदमी जानता है, BMW, ऑडी, ये सब फेमस है, तो इसको याद रखिएगा, जर्मनी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वर्धा जो है किसकी सहायक नदी है, तो वर्धा डायरेक्ट टिक करिएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी। उसी प्रकार क्वेश्चन और भी बन सकता है, कावेरी की सहायक नदी कौन सा है, कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है, गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है, तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। कावेरी की अगर बात किया जाए तो और भी है, लेकिन मैंने पिनअप किया है जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा उसके लिए। जैसे कावेरी का है अमरावती, मान लीजिए याद रहेगा, तो कावेरी का अमरावती हो गया, भवानी हो गया, सिमसा हो गया, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है, तो कोयना हो गया, घाट प्रभा हो गया, भीमा हो गया। कृष्णा का इशू याद रखिए, कृष्ण भगवान, भीम, अर्जुन, ये सब आता है ना, तो कृष्णा का भीमा याद रखिएगा, कोयना रखिएगा, घाट प्रभा, ठीक है। और सिंधु है आपका बैनगंगा है, फिर सिंधु है, मंजीरा है, बैनगंगा, ये सब किसका सहायक नदी है, तो बताएंगे गोदावरी का सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सैंडल पीक अगर बात किया जाए तो सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है, तो बताएंगे सैंडल पीक उत्तरी अंडमान का जो है सबसे ऊंचा शिखर पीक अगर पूछेगा माउंटेन, तो बताइएगा सैंडल पीक किसका है, तो उत्तरी अंडमान का जो है सैंडल पीक जो है सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। तो हम लोग जो है 14 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय दलहन, एक मिनट रुकिएगा, चल रहा है ना वीडियो, हाँ। कहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो बताइएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना डायरेक्ट करिएगा झेलम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान के जो है किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो बताएंगे संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो बताएंगे भाग 18 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाग 18 में, ठीक है, आर्टिकल 352 अनुच्छेद, ये सब, ठीक है। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का अथी अगर वर्णन के बारे में बात किया जाए, डिस्कस किया गया, तो बताएंगे भाग 18 में अनुच्छेद 352 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ईरी नहर किस देश में जो है स्थित है, तो ईरी नहर डायरेक्ट टिक करिएगा अमेरिका में। ईरी नहर किस देश में स्थित है, तो बताएंगे अमेरिका में। नेक्स्ट आता है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया से डायरेक्ट टिक कीजिएगा टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। और वायरस है तो पता ही है, कोरोना वायरस है सब, ठीक है। फिर चिकन अथी क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सब आ जाएगा, ठीक है। पायरिया से दांत में सड़े, मसूड़ा उसूड़ा वाला में जो दिक्कत होता है ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस्पात के बारे में अगर बात किया जाए तो इस्पात के निर्माण में जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो बताएंगे बेसमर विधि का प्रयोग करते हैं इस्पात के निर्माण में, ठीक है। रूस अगर बात किया जाए तो रूस एवं फिनलैंड को जो है कौन सी रेखा अलग करती है, तो बताएंगे मेनर-हिम रेखा। जो मेनर-हिम रेखा है ये आपको रूस और फिनलैंड को जो है अलग करता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो हिंडनबर्ग रेखा ये किसको अलग करता है, तो बताएंगे जर्मनी और पोलैंड को कौन रेखा अलग करता है, बताएंगे हिंडनबर्ग रेखा। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन अलग करेगा, तो बताएंगे मैगी-नार रेखा, ठीक है। तो 21 को क्वेश्चन डिस्कस करें। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे कॉस्मोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। जो रूस में अंतरिक्ष यात्री है ना, उसको जो किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे कॉस्मोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो है अमेरिका में मतलब अंतरिक्ष यात्री को जाना जाता है, ठीक है। और टाइकोनॉट्स जो है अगर बात किया जाए नॉट्स, तो बताएंगे चीन के जो अंतरिक्ष यात्री है उसको जो है टाइकोनॉट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टाइकोनॉट्स चीन वाला और एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका वाला, ठीक है। और कॉस्ट्रोनॉट्स तो पता चली गया आपका रूस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीमा किस देश से मांगते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है अगर बात किया जाए तो सीसा जो है किस देश से मांगते हैं। सीमा हमको से बोला गया था ना, ओ माय गॉड, बोलेंगे सिंधु सभ्यता के लोग जो है सीसा जो है किस देश से मांगते हैं, तो बताएंगे ईरान से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सीसा को जो है लेड जो होता है किस देश से मांगते हैं, तो बताएंगे ईरान से, ठीक।
नेक्स्ट आता है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो डायरेक्ट बताइएगा 1789 में। बाकी तो आपको पता ही है इसका हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है, तो बताएंगे फ्रांस में। अथाला नामक अगर स्थानीय हवा की बात किया जाए तो फ्रांस में। उसी प्रकार ईरान में भी कुछ हवा चलता है, और भी हवा है, लेकिन मैंने जो पिन अप किया वो इम्पोर्टेंट है। शामल हवा हो गया, गर्मसार हवा हो गया, ठीक है, ये सब। सिमुन हवा हो गया ये आपका, फिर कोलाद हो गया, ये सब फिलीपींस में चलता है, ठीक है। फिर कोस्टल विंड जो हो गया ये आपका दक्षिण अमेरिका में चलता है, अफ्रीका में चलता है। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन डिस्कस किए। हो सकता है कि आज का वीडियो आपको लंबा हो, 15 मिनट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है 9 प्रैक्टिस से डिस्कस कर लिए। अगर चैनल बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट अगर होता है तो करिएगा ना। बाकी वैसा कोई जरूरी नहीं, वो आपके ऊपर है। बस प्रयास ये कीजिएगा, बस वीडियो रेगुलर देखते जाइए, ठीक है। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।